तो जी बकरीद आने वाली है और जैसे-जैसे ईद करीब आती है ना वैसे-वैसे एक औरत के काम भी बढ़ते जाते हैं। घर की सफाई अलग करना होता है, किचन के काम अलग, बच्चों की तैयारी अलग, मेहमानों की फ़िक्र अलग और कुर्बानी के बाद गोश्त को मैनेज करना एक अलग टास्क होता है। सच बताऊँ तो बकरीद में औरत की ईद कम और ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हो जाती है। तो आज का फुल टॉपिक मेरा इसी पर होने वाला है कि बकरा ईद में घर के काम, कुर्बानी, मेहमान और बच्चों को किस तरह से मैनेज करें ताकि हम ज़्यादा थके भी नहीं और सुकून के साथ अपनी ईद भी एंजॉय कर सकें। और यकीन मानिए अगर आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखी ना तो आपको बहुत सारी ज़रूरी बातें जिम समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि आज मैं वो सब शेयर करने वाली हूँ जो हर घर की औरत करती है लेकिन बोलती कम है। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ईद के बारे में, बकरा ईद के बारे में। तो बकरा ईद के बारे में कितना काम होता है वो आप लोग को तो अच्छे से ही पता होगा, क्योंकि हर औरत के और हर घर में यही चल रही होगी डिस्कस ना कि ईद आ रही है भैया, कैसे करना है, क्या करना है। तो मेरी बहनों, सबसे पहले ज़हनी परेशानियाँ लेना बंद कर दें। बकरा ईद आती है, सबसे पहले एक औरत के दिमाग में टेंशन शुरू हो जाती है, ये भी करना है, वो भी रह गया, घर अभी तक साफ़ नहीं हुआ है, मेहमान आ जाएँगे तो क्या बोलेंगे, कुर्बानी का काम कैसे होगा, बच्चे भी सँभालने हैं, बच्चों को क्या लेना है, बच्चों को किस तरह के कपड़े भी लेना है, किचन भी देखना है और फिर हर काम शुरू करने से पहले ही ज़हनी तौर पर थक जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना मेरी प्यारी बहनों, हर चीज़ परफ़ेक्ट होना ज़रूरी नहीं होती। ईद खुशियाँ के लिए आती है, बीमार होने के लिए नहीं आती है। अगर आप हर वक्त यही सोचती रहेंगी कि सब कुछ एक ही दिन में ही ख़त्म करना है तो ना जिस्म साथ नहीं देगा और ना ही दिल खुश रहेगा। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग को सुकून दें, आराम से काम करें। जो आज हो जाए वो ठीक है, जो कल हो जाए वो भी ठीक है, क्योंकि घर साफ-साफ होने से खूबसूरत नहीं लगता, घर औरत के सुकून से ही खूबसूरत लगता है। और एक बात और, कभी-कभी हम खुद अपने ऊपर इतना प्रेशर डाल लेते हैं जितने लोग भी नहीं डालते, इसलिए दूसरों को खुश करने से पहले अपने दिल को सुकून देना चाहिए। तो दूसरी टॉपिक है, ईद से पहले घर की सफाई थोड़ा-थोड़ा कर लें। अक्सर क्या होता है ना कि आखिरी 2 दिन में पूरा घर साफ़ करने लगते हैं, पर्दे भी धोने हैं, अलमारी भी साफ़ करनी है, किचन भी सेट करना है, फ्रिज भी साफ़ करना है और फिर रात तक इतनी थकान हो जाती है कि जिस्म जवाब देने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले अच्छी बात ये है कि इससे पहले थोड़ा-थोड़ा काम करना शुरू कर दें। जैसे एक दिन सिर्फ़ किचन ही देखें। जिस तरह से मसाला सेट करना हो या मसाला रखना है, मसाले की डिब्बियाँ धोनी हैं, फ्रिज साफ़ करना है, तो ये एक दिन में काम करें। फिर दूसरे दिन में अलमारी या कपड़ों का काम कर लें। फिर एक दिन में सिर्फ़ डस्टिंग और बेड सेट कर लें और इस तरह काम भी आसान होने लगता है और दिमाग पर भी बोझ नहीं पड़ता है, क्योंकि जब सारे काम एक साथ होते हैं तो इंसान चिड़चिड़ापन ज़्यादा होने लगता है और बच्चों पर ही गुस्सा आने लगता है। और ये हकीकत बात है, ये मेरे साथ भी होता है। इसलिए अपने आप को इतना परेशान मत करो कि आराम-आराम से सुकून के साथ और प्लानिंग के साथ काम करें, क्योंकि जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन-सा क्या करना है। जब आप प्लानिंग कर लेंगी कि आज प्लान में ये बना है, आज ये मुझे साफ़ करना है, इस एरिया को साफ़ करना है, आज मुझे रूम का साफ़ करना है, आज पूरे घर के पर्दे को धोना है। जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगी और आपको समझ में नहीं आएगा, यकीन करिए फिर बकरा ईद की तैयारी भी अच्छे से लगेगी और आप खुद भी खुश रहेंगी। तो तीसरी बात है, फ्रीज़ और बर्तन पहले से तैयार रखें। बकरा ईद में सबसे ज़्यादा भाग-दौड़ कुर्बानी के बाद शुरू हो जाती है। कभी बर्तन कम पड़ने लगते हैं, कभी फ्रीज़ में जगह नहीं होती है और कभी समझ में ही नहीं आता कि गोश्त कहाँ रखें और क्या पहले करें। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि ईद से पहले ही थोड़ी-सी तैयारी कर लें। अपना फ्रिज पहले से साफ़ कर लें, जो पुरानी गैर ज़रूरी चीज़ें रखी हैं उन्हें निकाल दें ताकि गोश्त रखने में आसानी हो जाएगी। फिर अब
बड़े-बड़े डब्बे या प्लास्टिक बैग्स और छोटे पैकेट्स पहले से तैयार रखें, क्योंकि कुर्बानी के बाद जल्दी-जल्दी में चीज़ें ढूँढने में बहुत टेंशन होती है और टाइम से मिलता भी नहीं है। और बर्तन भी पहले से धोकर एक जगह रख दें, जैसे बड़े पतीले, ट्रे, छुरियाँ, चॉपर या बाल्टियाँ, सब चीज़ें अगर पहले से सेट होंगी ना तो आधा काम वैसे ही आसान हो जाएगा। और एक बात, गोश्त को अलग-अलग हिस्सों में रखें, कीमा अलग, सालन वाला अलग, बारबेक्यू वाला अलग। बाद में खाना बनाते वक़्त बहुत आसानी रहती है, क्योंकि बकरा ईद में असल समझदारी यही होती है कि इंसान पहले से प्लानिंग कर ले, ताकि ईद वाले दिन कोई परेशानी ना हो और ज़्यादा सुकून से गुज़रे ईद। अब बात करते हैं चौथी टॉपिक की। तो चौथी टॉपिक है मेरी, कुर्बानी के दिन अपना रूटीन आसान रखें। बकरा ईद वाले दिन अक्सर औरतें सुबह से ही खुद को बहुत ज़्यादा थका देती हैं। ये भी बनाना है, वो भी बनाना है, ये भी तैयार करना है, मेहमान भी आ जाएंगे और फिर कुर्बानी के काम भी साथ साथ चल रहा होता है। और इसी जल्दी और परेशानी में आधी थकान और गुजर जाती है। इसलिए कुर्बानी वाले दिन अपनी रूटीन थोड़ा आसान रखें। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में 10 किस्म के खाना बनाएं। सादा और आसान चीज़ें रखें जो जल्दी बन जाए और आप पर ज़्यादा बोझ भी ना पड़े, क्योंकि असल काम तो कुर्बानी के बाद शुरू होता है। गोश्त अलग रखना, पैकिंग करना, फ्रीज में रखना, सफाई करना, ये सब काम भी तो साथ होते हैं। इसीलिए खुद को इतना परेशान ना करें कि ईद उलझने में गुजर जाए। और एक बात हमेशा याद रखें, मेहमान आपके घर मोहब्बत देखने आते हैं, सिर्फ खानों की लंबी लिस्ट नहीं। अगर औरत सुकून में होगी ना तो पूरी घर में सुकून महसूस होती है। तो कोशिश करिए कि जो भी बनाएं वो एक ही किस्म के डिश तैयार करें। ये टॉपिक है, गोश्त को सही तरीके से मैनेज करें। बकरा ईद में सबसे ज़्यादा काम कुर्बानी के बाद शुरू होता है। हर तरफ गोश्त, बर्तन, और फिर जल्दी-जल्दी में इंसान और ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि गोश्त को आराम और सही तरीके से मैनेज करें। सबसे पहले जल्दी मत करें, आराम से बैठकर गोश्त को अलग-अलग हिस्सों में तक़सीम करें। जैसे सालन वाला गोश्त अलग कर लें, कीमा अलग कर लें, बारबेक्यू वाला अलग कर लें, हड्डियाँ वाला अलग कर लें। फिर इन्हें छोटे-छोटे पैकेट्स में रख दें, क्योंकि जब बाद में खाना बनाना होता है ना तो बार-बार पूरा गोश्त निकालने में बहुत मुश्किल होती है। और एक बात, फ्रीज़ में चीज़ें ठूँसने के बजाय थोड़ा सिस्टम के साथ रखें। पैकेट्स पर नाम लिख, ताकि बाद में ढूँढना आसान हो जाए। यकीन करें, अगर गोश्त सही तरीके से मैनेज हो जाए ना तो आधी परेशानियाँ वहीं ख़त्म हो जाती है और फिर ये ईद के बाद भी काफ़ी दिनों तक सुकून रहता है। तो अब बात करते हैं छठवीं टॉपिक की, बच्चों को भी बकरा ईद की असली अहमियत बताएं। आजकल अक्सर बच्चों के लिए ईद का मतलब सिर्फ नए कपड़े नहीं, ईदी और घूमना फिरना रह गया है। लेकिन एक माँ होने के नाते ये जिम्मेदारी भी हमारी है कि हम अपने बच्चों को बकरा ईद की असली अहमियत बताएं। उन्हें प्यार से बताएं कि बकरा ईद सिर्फ गोश्त खाने का नाम नहीं है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद है। ये हमें सिखाती है कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी पसंद की चीज़ें भी कुर्बानी करनी पड़ती है, तो इंसान पीछे ना हटे। बच्चों को छोटी-छोटी बातें समझाएं, जैसे गरीबों का ख्याल रखना, गोश्त बाँटना, जानवरों के साथ नरमी करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो घर में देखते हैं। अगर हम सिर्फ दुनियावी तैयारी में लगे रहेंगे तो बच्चे भी ईद की असल रूह नहीं समझ पाएंगे। इसलिए थोड़ा वक्त बच्चों के साथ बैठे, उन्हें प्यार से दीन की बातें बताएं, ताकि उनके दिल में भी कुर्बानी, मोहब्बत और इंसानियत की अहमियत आए। सातवीं टॉपिक है, अपने लिए भी वक्त निकालें। बकरा ईद में अक्सर औरतें इतना ज़्यादा काम करती हैं ना कि आखिर में खुद को ही भूल जाती हैं। सुबह से किचन सफाई, मेहमान, बच्चे और फिर रात तक बस काम ही काम। और जब सब लोग तैयार होकर खुश होते हैं तो एक औरत थकी हुई बैठी सोच रही होती है कि मैंने तो खुद ईद एंजॉय ही नहीं की। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकालें। ज़रूरी नहीं है कि पूरा दिन सिर्फ काम ही करते रहो, थोड़ा आराम करें, अपने लिए चाय बना लें, अच्छे से तैयार हो जाए, मेहंदी लगा लें, बच्चों के साथ तस्वीरें बनाएं, क्योंकि ईद सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती है, आपके लिए भी होती है। और एक बात हमेशा याद रखें, अगर औरत खुश होगी ना तो पूरा घर खुश लगेगा। इसलिए खुद को इतना मत थकाइए कि ईद सिर्फ जिम्मेदारी लगने लगे, थोड़ा अपना दिल का भी ख्याल रख लें। और ये लास्ट टॉपिक है, इबादत और दुआ को ना भूलें। बकरा ईद की तैयारियों में हम इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि कभी-कभी असल मकसद ही भूल जाते हैं। घर की सफाई, किचन के काम
मेहमान शॉपिंग, इन सब के दरमियान नमाज, दुआ और अल्लाह का ज़िक्र पीछे रह जाता है। लेकिन याद रखें, बकरीद सिर्फ खुशियों के दिन नहीं है, ये अल्लाह के करीब होने का भी दिन है। इसलिए चाहे काम कितना भी हो, अपनी नमाज को ना छोड़ें, थोड़ा वक्त दुआ के लिए निकालें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इसने हमें एक और ईद नसीब की। और एक बात, तो माय डियर फैमिली, ये थी आज की कुछ ज़रूरी बातें जिनसे आपको बकरीद के दिनों में आसानी से मैनेज कर सकेंगे। याद रखें, हर चीज़ परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता। असल खुशी घर के सुकून, मोहब्बत, अपनायत में होती है। अपना काम भी करें, अपनी इबादत भी करें और सबसे ज़रूरी अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि एक खुश औरत ही पूरे घर को खुशी से रखती है। अल्लाह पाक सबको, सबके घरों में खुशियाँ, बरकतें और सुकून अता फरमाए। आप सबकी कुर्बानी कबूल अता फरमाए, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।